अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से आपकी इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, अवेयरनेस के लिए वक्तन वीडियोस को लेके आते रहते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे पता चलाया जाए कि दर्दें खुद ब खुद लग जाएंगी या पेन्स लगवानी पड़ेंगी। ये एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सी चीज़ है जो पेशेंट्स के ऊपर होती है। एक्चुअली ये आप खुद कभी भी जज नहीं कर सकते हैं। इसको जज करने के लिए आपका डॉक्टर बाकायदा साइंटिफिक वे के अंदर आपको बता सकता है कि क्या आपको पेन्स लग जाएंगी या हमें पेन्स लगानी पड़ेंगी। आइडियली होता क्या है, जब कोई पेशेंट प्रेग्नेंट होती है तो उसको जब 9 मंथ स्टार्ट होता है, जो 9 मंथ्स के 2 हफ्ते गुजर जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 38 वीक्स के ऊपर हम पेशेंट का फर्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं। जब हम पेशेंट का विजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम 5 मोटी-मोटी चीज़ें देखते हैं उसके अंदर, और जिसमें से हर पॉइंट के 2 नंबर हैं। इसको बिशप स्कोर कहते हैं। सबसे पहली चीज़ ये हम देखते हैं कि जो बच्चेदानी का मुँह है वो सॉफ्ट है या हार्ड है। अब जो सॉफ्ट होता है दैट इज स्ट्रेचेबल, और जो हार्ड होता है दैट इज नॉट स्ट्रेचेबल। अगर आपका यूट्रस जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, सर्विक्स है, वो सॉफ्ट हो गया है, तो इसका मतलब है दैट इज गुड थिंग। इसका मतलब यह है कि अगले कुछ 1-2 हफ्तों के अंदर आपको पेन्स लग जाएंगी और आपको दर्द लगवाने की ज़रूरत शायद ना पेश आए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है डायलिटेशन, कि सर्विक्स बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड है या ये ओपन होना शुरू हो गई है। अगर आपकी सर्विक्स बिल्कुल टाइटली क्लोज्ड है तो ये एक बुरी चीज़ है। लेकिन अगर आपकी सर्विक्स 1 फिंगर ओपन है या 1.5 सेंटीमीटर डायलिटेशन है, यानी अभी ओपन होना ऑटोमेटिकली शुरू हो गई है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इसके भी 2 नंबर होते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है सर्विक्स की पोजीशन। अब बेसिकली अगर ये वजाइना है तो सर्विक्स अगर बिल्कुल पीछे पड़ी है तो दैट इज समथिंग कि अभी आपको लेबर लगने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि सर्विक्स वो जगह है जहाँ से बच्चे ने बाहर आना है। तो अगर वो बिल्कुल पीछे है तो इट मीन डोर इज क्लोज, अभी फिलहाल लेबर के चांसेस नहीं हैं। लेकिन अगर सर्विक्स की पोजीशन सेंट्रल या एंटीरियर यानी सामने की तरफ बिल्कुल आ गई है तो इसका मतलब है कि अभी लेबर स्टार्ट होने वाला हो सकता है। इसके भी 2 नंबर होते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सर्विक्स की लेंथ कितनी है। जूं जूं लेबर स्टार्ट होता है, हेड जो है वो इंगेज होता है, तो सर्विक्स की लेंथ कम होना शुरू हो जाती है। और जितनी सर्विक्स की लेंथ कम होगी उतनी पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपको लेबर खुद ब खुद स्टार्ट हो जाएगी। और ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हेड की क्या पोजीशन है, क्या हेड पेल्विस में सेटल्ड है, कितना सेटल्ड है। ये भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर मिल मिला के हम 10 पॉइंट्स देते हैं पेशेंट को। अगर हमारे हिसाब से किसी पेशेंट का बिशप स्कोर 5-4 से कम है, यानी 4-3-2-1 में से कोई है, तो हमें लगता है कि नहीं, इस पेशेंट को लेबर खुद से आने के चांसेस बड़े कम हैं। प्रॉबेबली हमें इसको लेबर को एक किक स्टार्ट देना पड़ेगा, और इस पेशेंट के अंदर नॉर्मल डिलीवरी, ईजी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो है वो कम हैं, और डिफ़िकल्ट नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, या ये पेशेंट एंड अप हो सकता है सी सेक्शन के अंदर। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि अगर आपके पेशेंट का 5 टू 7 के दरमियान में बिशप स्कोर आ रहा है तो इट मीन्स दैट इज़ मॉडरेट, फेवरेबल है। दर्दें खुद से आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इंड्यूस करने के चांसेस हैं ज़रूर लेकिन कम हैं, और वजाइनल डिलीवरी नॉर्मल ईज़िली होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं, और जो आपका डिफ़िकल्ट डिलीवरी और सी सेक्शन के चांसेस जो हैं वो कम हैं। इसके बाद जो पेशेंट आपका 7 से ऊपर चला जाता है, 8, 9, 10 अगर स्कोर आ गया तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कमिंग कुछ डेज़ के अंदर ही पेशेंट को लेबर स्टार्ट हो जाएगी, और जो है वो ये पेशेंट जो है इसके अंदर स्पॉन्टेनियस वजाइनल डिलीवरी के, नेचुरल बर्थ के, शॉर्ट लेबर, ईज़ी डिलीवरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। पहली दफ़ा ये जो अगर हम मुआयना हम फर्स्ट करते हैं 38 वीक के ऊपर, और हम पेशेंट को बताते हैं जब इसका रिजल्ट, तो हम कहते हैं कि परेशान ना हो, हम इसको 1 वीक के बाद दोबारा 39 वीक के ऊपर रिपीट करेंगे। 38, 39, 40 वीक्स पे ये तकरीबन 3 दफ़ा ये मुआयना किया जाता है। अगर पहले मुआयने के अंदर स्कोर 2, 3, 4 था और अगले वाले में बेहतर हो गया तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन अगर आपका हर दफ़ा स्कोर उसी जगह पे रह रहा है और आगे नहीं बढ़ रहा तो ये बुरी बात है। अब जो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करेंगी वो आप
जो है वो इतनी एफर्ट करेंगी कि अपने पेशेंट को बार-बार देखेंगी कि क्या ये नॉर्मल की तरफ जा सकती है, ये इसका बिशप स्कोर क्या है। अब होता क्या है, अगर पहला बिशप स्कोर पुअर हो तो पेशेंट कह देते हैं तुम्हारा नहीं कुछ होने वाला, जाओ तुम सी सेक्शन करा लो, आओ तुम्हारा सी सेक्शन करते हैं। ऐसा नहीं है। डॉक्टर रात भी और डॉक्टर पेशेंट भी, अगर आपका भी है तो अभी कौन सा टर्म कंप्लीट हो गया है, अभी देयर आर 2 वीक्स मोर टू गो कि हम अभी वेट करेंगे कि आपको लेबर खुद ब खुद स्टार्ट हो सकती है, चेंजेस आ सकते हैं, तो हम 1 वीक के बाद दोबारा एक मुआयना कर लें, 40 वीक्स के ऊपर दोबारा मुआयना कर लें। मेरे ऐसे-ऐसे पेशेंट भी हैं जिनका बिशप स्कोर पुअर ही रहा 40 वीक्स तक, हमने उनको इंड्यूस किया, पेन्स नहीं आई और उनको उनकी नॉर्मल डिलीवरी हो गई। तो इवन अगर आपका 40 वीक्स पे भी पुअर बिशप स्कोर है तो इट नेवर मीन्स दैट चांसेस आर ज़ीरो। इट मीन्स दैट इट मे नॉट बी अ वेरी ईज़ी डिलीवरी बट इट इज़ पॉसिबल टू डिलीवर नॉर्मली। तो उन जो चांसेस 40-50% होते हैं उसको ज़रूर कंसिडर करें। और मैं पेशेंट से ये कहती हूँ कि पे करें उस डॉक्टर को, खुले दिल से पे करें जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कर रहा है। वो डॉक्टर जो सी सेक्शन कर रहा है उसको मत सी सेक्शन को बहुत ईज़ी बनाएँ, बल्कि कोशिश करें कि आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जाएँ जो कि रिनाउंड हो नॉर्मल डिलीवरीज़ के लिए और बेशक वो उसके चार्जेस ज़्यादा लेते हों। सी सेक्शन एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट बहुत आसान होता है, 15 टू 20 मिनट्स होते हैं, डॉक्टर ने तो ऑलमोस्ट 15 मिनट का काम करना है, तो बाकी तो स्टाफ ने करना होता है। डॉक्टर आती है, मज़े से अपना बैग रखती है, सी सेक्शन कर लेती है एंड दैट्स इट। नहीं, आइडियली जिसमें मेहनत दरकार होती है वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। पेशेंट की अपनी मेहनत भी ज़्यादा होती है, उसकी फैमिली की मेहनत भी ज़्यादा होती है, डॉक्टर की मेहनत भी ज़्यादा होती है, स्टाफ की मेहनत भी ज़्यादा होती है। तो आप में से जो लोग जेन्युइनली अभी पहली प्रेगनेंसी है उनकी, अभी वो चाह रही हैं कि हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएँ, तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर बहुत डिटेल से वीडियोज़ हैं। अपने लाइफ़स्टाइल को वैसा रखें। अब कई पेशेंट मेरे पास आते हैं, वो बिल्कुल एंड पे आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ करें, अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो अब हमने नॉर्मल डिलीवरी करनी है। तो चूँकि वो पिछले वाला पैटर्न फ़ॉलो नहीं हुआ होता तो उसमें फिर चूँकि ज़ाहिर है हमें ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ जाती है। तो बाज़ औक़ात हम उस एफ़र्ट में फ़ेल भी हो जाते हैं। लेकिन एट द एंड द नॉर्मल डिलीवरी विद नॉर्मल बेबी एंड मदर इज़ शुड बी द गोल। अगर इसमें से किसी गोल को कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो रूट कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। ये नहीं कि अब एक बच्चा अपने पेट में ही डेथ कर दी है उसकी, सी सेक्शन नहीं किया, ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। लेकिन अ नॉर्मल बेबी आउट ऑफ अ नॉर्मल मदर वेजाइनली अगर आ जाता है तो वो बड़ी सक्सेसफुल चीज़ है। लेकिन अगर कहीं पे आपको लगता है कि हार्ट बीट ख़राब है या कुछ इस तरह से है तो सी सेक्शन कोई बुरा नहीं है, ज़रूर करें। सी सेक्शन आने के बाद जो मैटरनल फीटल मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी हद तक डाउन चला गया था। लेकिन किसी भी चीज़ का जो यूज़ है, स्किल का यूज़ अगर अनड्यू किया जाए तो दैट बिकम्स एन अननेसेसरी थिंग। पेशेंट को गाइड करते रहें, पेशेंट एजुकेटेड होते हैं, उनको बताते रहें कि ये चीज़ें हैं, दे विल अंडरस्टैंड यू और पूरी एफर्ट करें।